हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में आपने फाइंड आउट किया था, डिस्कस किया था स्फेरिकल कैपेसिटर और इसकी कैपेसिटी फाइंड आउट की थी। आपने देखा जनरल फार्मूले, जो इस लेक्चर में हम फिर से देखेंगे। और इस बार आपको कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का। ओके, स्फेरिकल कैपेसिटर की बजाय हमारे पास इस बार होगा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो आपको ये समझना है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है तो आपकी जो प्लेट्स हैं वो भी कैसी होंगी, सिलेंड्रिकल होंगी। पहले वाले केस में स्फेरिकल थी। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में आपने टोटल चार्ज देखा था। टोटल चार्ज, कोई भी कैपेसिटर हो, कोई भी सिमेट्री हो प्लेट्स की, तो टोटल चार्ज हमेशा कैपेसिटर के ऊपर कितना होता है, 0। आइदर प्लेट के ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आइदर प्लेट लेना होता है, and then you put here the magnitude of the potential difference। ओके, तो इन दोनों का जो रेशियो है वो आपको कैपेसिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब ये दो मोड का रेशियो है, इसलिए जो कैपेसिटी है वो हमेशा आपका क्या रहती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो इसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये रिलेशन लिखे हुए हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये रिलेशन आया था एयर मीडियम में और अदर मीडियम में, और स्फेरिकल कैपेसिटर का हमारा ये रिलेशन आया हुआ है। जब प्लेट को डाइलेक्ट्रिक मीडियम से फिल कर देते हैं तो उसकी कैपेसिटी के टाइम बढ़ जाती है, वो यहाँ पे दिखाया गया है। जब आप प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम मटेरियल डालते हो तो पोटेंशियल आपका डिक्रीज होता है बाई ए फैक्टर ऑफ 1/k। इलेक्ट्रिक फील्ड ये डिक्रीज होता है और कैपेसिटी आपकी इंक्रीज होती है। तो सेम चेंजेस, सेम पॉइंट्स हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे, और हमारा जो मेथड रहेगा, हमारा जो प्रोसीजर रहेगा कैपेसिटी फाइंड आउट करने का, दैट विल बी द सेम। ओके, तो यहाँ पर देखिए, इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, और ये डायग्राम मैं बना देता हूँ एक बार। ओके, तो देखिए अब हमारे पास ये एक प्लेट है। ठीक है, अब ये सिलेंड्रिकल शेप की है। ठीक है, और एक और अब कैपेसिटर है, तो हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स तो होगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, एंड यहाँ पे ये दूसरे वाले को इनक्लोज कर रहा है। ठीक है, मैं इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और ये बन गया अपना कैपेसिटर। ठीक है, अब मान लेते हैं जो इनर, ये दिस इज द एक्सिस, और इनर प्लेट को आपने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, आउटर प्लेट की आपने ग्राउंडिंग कर रखी है। तो जो इनर प्लेट है वो भी कंडक्टिंग है, आउटर सिलेंड्रिकल प्लेट है जो, वो भी आपकी कंडक्टिंग है। अगर आप इस प्लेट को, इनर प्लेट को पॉजिटिव चार्ज देंगे तो ड्यू टू इंडक्शन जो इनर सरफेस होगा आउटर प्लेट का, मैं इस सरफेस की बात कर रहा हूँ, ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उनकी डायरेक्शन होगी आपकी पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। तो रीजन बिटवीन द प्लेट्स दैट इज फिल्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ऐसे भी यहाँ पर भी नीचे इस तरीके से आप एज्यूम कर सकते हैं। देखिए, अब मैं मान के चल रहा हूँ कि ये जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, दिस इज ऑफ वेरी लार्ज लेंथ। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं सो दैट वी कैन यूज द रिजल्ट ऑफ गोज लॉ। ठीक है, तो गोज लॉ क्या कहता है, जब एक सिलेंड्रिकल, देखिए ये एक सिलेंडर है एंड दिस इज पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, और आप अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, इट विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू ई लैम्डा द चार्ज पर यूनिट लेंथ डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नोड इनटू द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट
फ्रॉम द एक्सिस लेट इट इज आर। ओके, तो अगर आप आउटसाइड दिस सेकेंड प्लेट आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे वो भी आपका जीरो आएगा। अगर आप इनसाइड इंटीरियर में देखेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका जीरो आएगा, क्योंकि जो गॉसियन सरफेस आप एज्यूम करेंगे यहाँ पर या बाहर, ठीक है, बाहर वाले में तो टोटल चार्ज जीरो है ही कैपेसिटर का, इसलिए जीरो आ जाएगा, और अंदर वाले में कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड आउट कर रहे हैं, दिस इज यूजिंग गोज लॉ, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, द इलेक्ट्रिक फील्ड will be इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में होगा। मान लेते हैं ये जो पहली प्लेट है इसकी रेडियस मान ली मैंने R1 है, और जो दूसरी प्लेट है बड़े वाली, ठीक है, ये है हमारी R2, ठीक है, एंड R2 दिस इज ग्रेटर देन R1। एक और बात, द गैप बिटवीन दीज प्लेट्स दैट इज फिल्ड बाई एयर, ठीक है, तो ये आपका एयर गैप है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी आप एप्सिलॉन नोड यूज करेंगे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई कौन से रीजन में, फॉर आर ग्रेटर देन R1 एंड लेस देन R2, बीच वाले रीजन में, दैट इज गिवन बाय दैट रिलेशन। इसको लिख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा क्लोज। ओके, so this will be equal to lambda, this is the charge per unit length, divided by 2 pi epsilon node into r and r cap, ठीक है। अब पॉजिटिव प्लेट आपकी अंदर वाली है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल बी रेडियली आउटवर्ड। अगर ये आपकी नेगेटिवली चार्ज होती तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता, ठीक है, और यहाँ पर जो चार्ज अपीयर होगा वो ग्राउंडिंग की वजह से न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है। तो अगर मान लो ये पॉजिटिव होती, ये नेगेटिव होती, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ होती, ठीक है ना। सो दैट इज नॉट द केस, ये वाला केस है, अंदर वाली पॉजिटिव है। और मान लेते हैं यहाँ पे जो अब पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना है, और मान लेते हैं ये जो इतना सेक्शन आपने कैपेसिटर का कंसिडर किया हुआ है, इसकी लेंथ मान लेते हैं सपोज L, ठीक है। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इसमें अगर लैम्डा है, ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज ऑन दिस प्लेट दैट विल बी प्लस, इस प्लेट पे जो चार्ज होगा दैट विल बी प्लस लैम्डा बाई लैम्डा इंटू L। ओके, सो मैग्नीट्यूड, पहला काम यही करना आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज on either plate that will be lambda into L, नंबर 1 पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना होता है, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड मोड फाइंड आउट कर लिया, अब पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पर लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू, ये भी मोड फाइंड आउट करना आपको, दिस विल बी रिलेशन जो भी है इसका वो एडजस्ट कर देंगे यहाँ पे, एंड दिस विल बी ई डॉट डी एल, इस केस में डी एल की जगह क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। सो दिस इज डी आर, एंड माइनस भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस इंटीग्रेशन, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएंगी आपकी यहाँ पे ले लेंगे आप आर बी टू आर ए। ओके, अगर बी टू ए लेंगे, देखिए, तो आर बी, सॉरी यहाँ पे R1 R2 लिया हुआ आपने, तो आप लेंगे R2 टू R1 या फिर R1 टू R2, यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आप मोड फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है। एंड द पॉइंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आर नॉट स्पेसिफाइड, आप यहाँ से यहाँ फाइंड आउट करें और उसका मोड लें, या यहाँ से यहाँ फाइंड आउट करें और उसका मोड लें, द रिजल्ट विल बी सेम।
तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा ये रिजल्ट पुट करेंगे यहाँ पे, लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नोड, देन यू हैव आर, देन यू हैव डी आर। ठीक है, डी आर कहाँ से आएगा, क्योंकि आपको ये देखिए इसको ओपन कर लेना और आर कैप डॉट आर कैप वो आपका 1 हो जाएगा और इसको आप क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो जो भी रिजल्ट आएगा हमारा हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो ये आ जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नोड 1 बाई एक्स 1 बाई आर, इनका इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ आर, और इसकी जो लिमिट्स हो जाएंगी वो हमारी हो जाएंगी R1 से R2, और इसका क्या लेना है अपने को, मोड लेना है, एंड इट विल गिव यू V द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, वी विल गेट लैम्डा बाई 2 पाई, लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नोड, एंड देन यू विल गेट log ऑफ R2 डिवाइडेड बाई R1, और ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी अब। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, टोटल चार्ज आपने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, और पोटेंशियल आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आपको इन दोनों का रेशो करना है। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, सो दिस इज Q एंड दिस इज पोटेंशियल। अब इनका रेशो फाइंड आउट करते हैं। तो रेशो फाइंड आउट करने के लिए मैं स्पेस को क्लीन कर देता हूँ। लेट मी क्लीन दिस जनरल formula, and here I will get C that will be equal to, वैल्यू रख दें यहाँ पे Q की, सो Q डिवाइडेड बाई V, इनका मोड पुट कर दिया आपने, दिस विल बी Q इज लैम्डा इंटू L डिवाइडेड बाई V की वैल्यू रखेंगे। तो V की वैल्यू है हमारे पास लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नोड, एंड देन यू हैव log ऑफ R2 डिवाइडेड बाई R1। डन, सो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा एंड यू आर लेफ्ट विद, लेट मी राइट इट हियर, सी दिस विल बी 2 पाई एप्सिलॉन नोड इनटू L भी है, इनटू L डिवाइडेड बाई log ऑफ R2 डिवाइडेड बाई R1। ओके, so this is the thing, if you find the capacitance per unit length, आप इस L को नीचे लेके आएंगे। ठीक है, तो आपके पास कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ आ जाएगा। इस L को नीचे रख रहा हूँ यहाँ पे, so this is this one, so this is farad per meter, this will be the unit of this quantity। okay, so this is the result for cylindrical capacitor. Now we are to we are to see what will happen when the gap between these two cylindrical plates is filled with a dielectric material of dielectric constant K। तो यहाँ पर जैसे आपको पहले बताया गया है, आपका पोटेंशियल है ये भी चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल विल डिक्रीज बाई ए फैक्टर ऑफ 1/K। इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी आपका कहाँ पे है, दिस द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी आपका डिक्रीज हो जाएगा बाई ए फैक्टर ऑफ 1/K। इन द सेम वे आपका जो C है कहाँ पे गया, C ये रहा, तो C अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालते हो तो C की वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेट मी राइट इट हेयर, एंड दिस विल बी कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ cylindrical capacitor when the gap between the plates is filled with dielectric material, that will be 2 pi, and here you will write epsilon, and then you have divided by log of R2 डिवाइडेड बाई R1। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो कैपेसिटेंस है वो साइज यानी कि R1 R2 इस फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है, मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप इसकी वैल्यू रखेंगे एप्सिलॉन की यहाँ पे, विच इज़ रिटन हेयर, दिस इज़ K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नोड, तो यहाँ पे आ जाएगा K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नोड, and this is nothing but C node। okay, so C node per unit length। okay, so capacitance
of the cylindrical capacitor will increase by k times when the gap between the plates is filled with dielectric material. Okay, so this was the end of lecture. आपने डिस्कस किया सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है। तो इसका प्रोसीजर मैं आपको बता चुका हूँ। आप सबसे पहले Q फाइंड आउट करें, आप V फाइंड आउट करें। इन दोनों का रेशो जो है वही क्या होता है हमारा, वही हमारी कैपेसिटी होती है। किसी भी टाइप का कोई भी आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, प्लेट्स के ऊपर सफेरिकल है, पैरेलल प्लेट वाला है, या फिर आपका सिलिंड्रिकल वाला है, तो आपको अगर पोटेंशियल डिफरेंस का मोड फाइंड आउट करने में, चार्ज ऑन आइदर प्लेट उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इजीली हर एक टॉपिक को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर डिस्कस करेंगे। ओके, तो मेरी एक अपील है आपसे, इफ़ यू फाइंड माय लेक्चर्स इन्फॉर्मेटिव, इनको शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। किस टाइप का आपको कंटेंट चाहिए वो आप मुझे बता दिया करो, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।